अगर हम देव दर्शन और देव पूजा को अपने जीवन का मुख्य अंग बना करके चलते हैं, प्रमुख अंग बना करके चलते हैं, तो यह है देव पूजा, भगवान की आराधना आपके लिए क्या नहीं दे सकती। आपके लिए कहा है आचार्य, जो भगवान की भक्ति करता है उसको किसी प्रकार की कोई चीज़ों का अभाव होता ही नहीं है। एक लिखा है कि जो दान देता है और भगवान की पूजन करता है, भगवान की पूजन करने से परंपरा से मोक्ष का कारण होता है। आज हमने अगर पूजन किया तो ये पूजन आपके आगामी मोक्ष की ओर बढ़ने का एक बीज है। जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर में परिणाम में भगवान की भक्ति के बीज पड़ते चले जाएंगे, वे पल्लवित होते हैं। आज नहीं, आज की हमारी पूजन कल का मोक्ष का कारण बनती है। परंपरा से मोक्ष का कारण हमारे आचार्यों ने लिखा है कि ये पुण्य, भगवान का पुरुषार्थ, भगवान की पूजन करने का पुरुषार्थ आज नहीं तो कल आने वाले भवों में ये हमारा परंपरा से मोक्ष का कारण है। तो दान किसका कारण है? तो उन्होंने कहा दानम दुरितनाशाय, दान दरिद्रता को नाश करने वाला है। यानी जिस व्यक्ति ने दान देना सीखा है, दान सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में समर्पित अपने द्रव्य को किया हो, उनकी सेवा में, उनकी परिचर्या में, उनके संरक्षण में, सच्चे देव शास्त्र गुरु के, तो वो कभी भी आने वाले भवों में दरिद्री कुलों में उत्पन्न नहीं होगा, कहीं रोड पर झोपड़ियों में रहने वाला नहीं होगा। उसको नियम से अगले भवों में अच्छे, जैसे आज बेसू के अच्छे बच्चे बड़े बड़े फ्लैटों में रह रहे हो, बंगलों में रह रहे हो, और आगे जाकर के स्वर्ग के बंगलों में ही मिलेंगे, है ना। स्वर्ग का वैभव ही मिलता है। और कभी भी दरिद्रता का अर्थ, दुरितनाशाय का अर्थ ये होता है कभी दुर्गति नहीं होती, कभी त्रेंच आदि यानी में जाकर के ऐसा भटकने का कार्य नहीं होता। इसलिए दान को कभी भी छोटा मत समझ लेना। जैसे कि संत समागम, अब दूसरा चरण आता है ना। अब संत समागम दूसरे चरण पे होगा। जिनालय अपना बन करके तैयार है, प्रतिष्ठा आपकी हो गई, लेकिन अभी हमारे भगवान यहाँ पर वासपूज भगवान आपकी आराधना, आपकी उपासना के लिए बैठे हुए हैं। आपको अंतरंग के मन को पवित्र करने, पुण्य का संचय कराने के लिए यहाँ पर भगवान बैठ चुके हैं। भगवान ना छोटे होते हैं, भगवान ना चांदी के होते हैं, ना सोने के होते हैं। भगवान तो भगवान होते हैं। एक छोटा सा पत्थर में भी अगर भगवान की स्थापना कर दी जाती है तो स्थापना निक्षेप पे एक छोटे से पाषाण को भी भगवान का स्वरूप होते हैं। सोचिए, कई बार तो हम लोग जब ऐसा विहार करते हैं तो कभी का 2-2, 4-4 ऐसी जगह होती जहाँ जनालय और समान नहीं होती। तो कहीं हम लोग जब शिखर जी की यात्रा पर थे तो 4-6 दिन तक कहीं पर, तो एक जगह एक जैन बंधु के घर पर छोटा सा चित्यालय, तो उसने बहुत छोटे से भगवान विराजमान करके रखे थे। तो वहाँ जब हम लोगों ने देखा कि भगवान की भीतरागता का कितना 6-7 दिन के बाद भगवान मिले दर्शन करने। सोचो, ये बहुत दुर्लभ है, बहुत पुण्य कर्म का उदय है कि जो आज ऐसे आधुनिक परिवेश में लोग जहाँ पैसे और परिग्रह की भागा दौड़ी में भागम भाग मची हुई है, वहाँ से भग कर के थोड़ा सा समय भगवान की पूजन में हम निकाल लेते, निकालना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अपन सोचते हैं कि यही मेरा है सब कुछ, वो तुम्हारा कुछ है ही नहीं। ये तो हमारी साइकोलॉजी है कि हमने मान बैठा है कि ये दुकानदारी, ये मकान, ये घर, ये सब मेरे यही है।
बंधुओं, तुम्हारे साथ ये कुछ भी जाएगा नहीं। तुम्हारे साथ क्या जाएगा? तुम्हारा अपना कर्म, तुम्हारा अपना धर्म। अगर हम धर्म और अपने अच्छे पुण्य कर्म को अपने साथ जोड़ाएं तो ये ही आपके अगले भोग के लिए कारण बनता है। इसलिए अपना भाव कितना अच्छा हो, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। अपना भाव सुधारना है तो वर्तमान का कर्म हमारा अच्छा होना चाहिए। एक किसी ने कहा है कि व्यक्ति अभी भोजन करता है ना, उसका प्रभाव कितने घंटे बाद दिखाई देता है? कम से कम 2-3 घंटे बाद। और यहाँ तक कि उसको परिवर्तित सही रूप से देखा जाए तो उस पर लिखा है कम से कम 21 दिन तक उसका पूरा का पूरा फल दिखता है। आज का खाया हुआ कहाँ पूरे रस रूप सप्त धातु परिवर्तित होता हुआ, यानी आपका भोजन ऐसा अपना कार्य करता है, वैसे ही आपका कर्म भी, आपका धर्म भी, अब कर्म दोनों भी, एक पुण्य कर्म भी है और पाप कर्म भी है। कर्म तो दोनों है, ये मत सोच लेना कि पाप कर्म तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। पाप कर्म भी जाएगा तो पुण्य कर्म भी जाएगा। अंतर इतना है कि अच्छा कितना है और बुरा कितना है, इसको हमें समझने की जरूरत है। अच्छा हमारा क्या है? तो सच्चे देव साध गुरु की भक्ति, यही हमारा सच्चा, अच्छा और पक्का। और जिनके पास ये चीज होगी वो कभी दरिद्र कुलों में उत्पन्न होगा? नहीं हो सकता। जिनके वो, जिसने भगवान की भक्ति हो, वो कभी त्रैंचानी योनि में उत्पन्न होगा? कभी नहीं होगा। इसलिए अपने आप को बहुत अच्छे से पवित्र और पावन बनाने का उद्देश्य है ये जिनालय। दूसरा संत समागम। मिले तो मिलेगा कैसे? पहले संतों को रोकने की स्थान तो हो जाए। अभी बेसु वालों को बंगला तो ले लिए हैं दो, अभी बंगला लिए हैं, अभी संत भवन नहीं बना है। कैसे बनेगा? कौन बनाएगा? देखिए, मन के अंदर से अभी से भाव बनाओ। बंगला बनाना बहुत आसान है, पर संत भवन भवाना कठिन काम है। कठिन काम तो नहीं है। अगर आप मन में सोच लो कि एक व्यक्ति ने मात्र आपको कथा भी उस दिन हमारे निराग सागर जी महाराज ने आपको सुनाई थी कि मात्र उसने एक रात के लिए मुनि महाराज को रोका, है ना, उसका परिणाम क्या होगा कि उसे स्वर्ग जैसा वैभव की प्राप्ति हो जाती है। तो महाराज हम स्वर्ग का वैभव होगा नहीं प्राप्त करना है, इसलिए हमें ऐसा करना नहीं। ये स्वर्ग का वैभव तो बीच में मिलता है। लिखा है कि जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है उसको, लिखा है कि मोक्ष की मंजिल की ओर चलता है, बढ़ता ही चला जाता है। बीच में स्वर्ग तो उसको पड़ाव के रूप में आता है। जैसे कोई किसान हो, इस उपदेश में बहुत अच्छा उदाहरण दे करके समझाया है। खेती किस लिए करता? बीज के लिए। कोई भी चने की है, गेहूं की है, या कोई भी खेती में करता है, लेकिन उसको फ्री में क्या मिल जाता है? भूसा आदि तो फ्री में ही मिल जाता है। कोई भूसे के लिए खेती करता है? जैसे बीज को मुख्य बना करके वह काम करता है, अपना पुरुषार्थ करता है, वैसे ही हमारा पुरुषार्थ मोक्ष के लिए, पूजन जो है मोक्ष के लिए है, ना कि भोगों के लिए। दान पूजा भोग को निमित्त नहीं, धम्बम भोग निमित्त नहीं। दान पूजा आत्मितम, आत्म कल्याणम। जब जब भी हम कोई महोत्सव मनाते हैं, ऐसा कार्य करते, संत समागम की भावना हमारी होती है,
तो संत समागम की भावना बनाना है तो कैसे बनाई जाए? तो संत अच्छे रुकने का स्थान यहाँ होना चाहिए। समाज बहुत अच्छा सा यहाँ तैयार हो चुका है। बड़े बड़े और लोग धीरे धीरे भाग भाग करके लोग विश्व की ओर आ रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है अब? तो संत समागम के लिए संत निवास का कार्य बहुत अच्छे से करना है। अभी से हम तो कहेंगे सदस्यता अभियान चालू करो। कैसे अभियान सदस्य बनाऊं? देखियो, आप लोगों से आप अब हजारों के दिन गए। पहले लोग 101 रुपया दे देते तो बहुत बड़ा दान दे देते, लेकिन उनका उस समय का 101 रुपया आज के 1 लाख के बराबर है ना? इसलिए अब सबके सब लखपति और करोड़पति के अलावा कोई है ही नहीं है। पहले लोग भारत में एक सर्वे आता था, है ना, कि कितने हमारे भारत में कितने करोड़पति हैं। अब ये होता है कि अब भारत में कितने अरबपति हैं। अब करोड़पतियों की कोई गिनती नहीं है। इसलिए हम सब सोचें कि अगर चाहे मन बनाए तो अच्छे से सदस्यता अभियान चालू किए जाए। संत निवास का काम चालू हो तो हमारे अच्छे इसके लिए कोई अच्छे बढ़िया एक योजना बनाओ। संरक्षक हैं, है ना, और अच्छे से परम संरक्षक हैं, संत निर्माण मित्र हैं, ऐसे लोगों से ले करके आज अपन वो काम करेंगे। क्योंकि सहयोग और कई अगर किसी के भाव जागते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं ही पूरा का पूरा एक फ्लोर बनाऊंगा, मैं ही पूरा एक अच्छे से संत साधुओं के लिए एक अच्छा कमरा तैयार करूंगा। आपका देखिए संत निवास बनाने में देरी नहीं लगेगी। इसलिए मन का, कल नेमिनाथ भगवान का दिवस है, मोक्ष कल्याणक है, और गिरनार के एक ही मात्र भगवान हैं, और उनका महा आयोजन का कार्यक्रम, विधान का कार्यक्रम अपन कल करने जा रहे हैं। और उस प्रांगण में प्रातःकाल भगवान की भक्ति के साथ साथ और उसके साथ साथ लोगों से अभी से धीरे धीरे एक एक योजना लोगों को रखें, लोगों को जोड़ें कि भाई मंदिर का काम प्राय कर सब तैयार हो चुका है। अब दूसरा लक्ष्य हमारा क्या है? संत निवास का है। वो काम भी हमें करना है। मैं तो चाहूँगा कि पंच कल्याण की पहले तुम्हारा संत निवास बन जाए तो और मजा आ जाए, है ना। देखिए आप अच्छे सर्व साधन, बड़े बड़े मल्टियाँ हैं। अभी मैं कहाँ भटार में था तो उन्होंने बताया कि महाराज जी एक बंगला देखा, वहाँ पर 8 महीने में बन के तैयार हो गया। और देखा कितना बड़ा, छोटा मोटा नहीं था, बड़ा है, और पूरा का पूरा अच्छा डेकोरेशन। तो मैंने कहा भाई टेक्नोलॉजी है आज के समय में, अपन इतना चाहें मन का वो होना चाहिए कि हम सोच लें, दृढ़ निश्चय करने के मुझे ऐसा करना है। 8 महीने क्या 5 महीने में भी बन के तैयार हो सकता है। इसलिए हम अपना मानस तैयार करें। समाज है, देखिए जितना दोगे उतना बढ़ेगा, और जितना जोड़ के रखोगे समझ लेना उतनी समस्या बन करके सामने खड़ा होगा। इसलिए जोड़ने की मत सोचिए। महाराज धंधा पानी में जोड़ेंगे नहीं तो काम धंधा कैसे चलेगा? मैं सब बात मानता हूं कि उतना तो जोड़ना चाहिए, लेकिन उसमें भी अपना काम धंधे के अलावा कुछ है तो अपने आत्म कल्याण के कार्य में भी लगाना चाहिए। क्योंकि हम लेकर के जो जाएंगे तो जोड़ा हुआ तिजोरी वाला तो जाएगा नहीं, लेकिन दिया हुआ वो आपके साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? उसको कोई छीन नहीं पाएगा। तिजोरी वाला तो हो सकता है चोर के हाथ लग सकता है, लेकिन पुण्य का, दान का किया हुआ किसी चोर के द्वारा चुराया नहीं जा सकता। आप उसको अच्छे से बनाओ और अच्छे से उसका सदुपयोग करो। क्योंकि हम जितना अच्छा मानस तैयार करेंगे उतना ही अच्छा आपका मन, आपके ये बड़े बड़े भवन, ये जिनालय, ये भाव होते चले जाएंगे। सबके अंदर ऐसा भाव हो। आज के इस प्रवचन का सारभूत यही है
कि इस मनुष्य पर्याय की सबसे बड़ी सार्थकता अगर है, सबसे बड़ी श्रेष्ठता अगर है, तो वो है संत समागम हरि भजन। यही जो सबसे दुर्लभ चीजें हैं, बाकी और कोई दुर्लभ नहीं है। आप कोई बड़ा आश्चर्य मत समझ लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बंगला, ये गाड़ी, ये घर, ये मकान, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है तो संतों का समागम मिल जाना, भगवान की भक्ति करने का सौभाग्य मिल जाना। सबके पास ऐसे भाव हो, इस प्रकार के करते हुए, इसी भावना के साथ कि सबके मन में ऐसी पवित्र भावना बनी रहे। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री वास्य पूज्य भगवान की। हे आत्मनो, ये मोह रूपी संसार तेरा कभी साथ नहीं गया। ये मोह जिसे तुम अपना समझते हो, ये भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारे साथ तुम्हारी आत्मा के अलावा तुम्हारा कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। जब तक तुम संसार में परिभ्रमण करोगे तो तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ रहेगा। और जिस दिन आज ऐसे नेमिनाथ भगवान की तरह आप अपने कर्मों से मुक्त हो जाओगे, तो उस समय तुम्हारे आत्मा के अलावा तुम्हारा कोई भी कुछ भी नहीं रहेगा। हम ऐसी उस आत्मा को, ज्ञान स्वरूपी आत्मा को समझने की कोशिश करें। आज हमारा सबसे ज़्यादा राग आत्मा से ज़्यादा है कि अनात्मा से ज़्यादा है? अच्छे से बोला। आत्मा से ज़्यादा है कि अनात्मा से ज़्यादा है? अनात्मा समझ में आया? अनात्मा का अर्थ है जड़ पदार्थ, जो चेतन नहीं है, आत्मा नहीं है। जो आत्मा नहीं है, बताओ, ये किसी से पूछा, ये बता मजाओ, रुपया आत्मा है कि अनात्मा? क्या है बताओ, आत्मा कि अनात्मा? परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से राजस्थान राज्य के जिला टोंक स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र नसिया जी अमीरगंज में 55 वर्षों के बाद आयोजित होने जा रहा है परम पूज्य पंचम पट्टाचार्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज 36 पिच्ची सत्संग के पावन वर्षायोग 2025 के निमित्त मंगल कलश स्थापना समारोह, जहां जिनेंद्र भक्त समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता करने के साथ ग्रहण करेंगे गुरु आशीष और पूज्य गुरुवर की अमृत वाणी श्रवण कर करेंगे अपना सौभाग्य जागृत। देखिए विशेष प्रसारण 9 जुलाई 2025 को दोपहर 3 बजे से सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। निवेदक वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर वर्षा योग समिति 2025 टोंक। चरण पखारे कर निज वंदन और आरती बारंबार गुरुवर पधारे हमारे द्वार। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य, तत्व ज्ञान के महाज्ञाता, चेतना के शिखर पुरुष मुनि श्री 108 सौम्य सागर जी महाराज के मुखारविंद से जानिए जीवन के ज्वलंत प्रश्नों के सौम्य समाधान। जिनवाड़ी चैनल स्टूडियो से विशेष प्रसारण रविवार 6 जुलाई 2025 को शाम 6 बजे जिनवाड़ी YouTube चैनल पर एवं शाम 7 बजे जिनवाड़ी चैनल पर।